नमस्कार, देवाशीष भट्टाचार्य फिर जीएसटी मार्केट चैनल पे हाजिर हूँ। कल रात को बोला था कि कल मॉर्निंग में आप लोगों को बोला था कि फिर आएंगे फिर मिलेंगे। तो आज की चर्चा होगा कि ये जीएसटी चोरी कौन करता है, क्यों करता है, ये पैसे को कले पैसे बोला जाता है। जब मान लीजिए आप 1,000 रुपया का सामान बेच रहे हैं, उसमें 18% जीएसटी है। इसका मतलब एक आपके पास सरकार के देने लायक, टैक्स देने लायक 180 रुपया बनता है। तो दिन में अगर 180 रुपया बनता है तो मतलब आप 1800 रुपया आपके पॉकेट में ला रहे हैं। 1800 रुपया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के हक बनता है। आप भले ही कितने भी छोटे व्यापारी हो, मीडियम स्केल के व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, वो 1800 रुपया सरकार की हक बनता है। वो 1800 रुपया मान लीजिए, ये लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो तो पैसा देने के लिए सबको प्रॉब्लम होता है लाइफ में। जब आपके पॉकेट से पैसा जाता है, पैसा आने में कोई किसी का दिक्कत नहीं होता है, मुझे भी दिक्कत नहीं होता है मेरे पॉकेट में पैसा आने से, लेकिन पैसा जिस मोमेंट पे जाएगा उस मोमेंट पे सबका प्रॉब्लम होता है। तो फिर व्यापारियों के पास ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है कि मेरे पास से पैसा चला जाएगा, नहीं 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 करते हैं, नहीं नहीं बिल नहीं देते हैं, बिल बिल छुपाना है, बिल छुपाना है, बिल छुपाना है, कैसे भी हो सरकार के पास पैसा नहीं जाए। मैं भले ही वो उसमें से 100 रुपया पॉलिटिकल पार्टी को दे दूंगा, 50 रुपया मंदिर में जाके दे दूंगा, मस्जिद में जाके दे दूंगा, अल्लाह के नाम पे किसी को खिला दूंगा, ये जीसस के नाम पे किसी को दे दूंगा, वो सब कुछ चलेगा। मंदिर में भी राम के नाम पे कुछ दे दूंगा, अब कृष्ण भगवान के नाम पे कुछ दे दूंगा, वो सब कुछ चलेगा। वो नहीं 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 1800 रुपया नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, मोदी जी को नहीं दे सकते, मोदी जी को नहीं दे सकते, ना दीदी को दे सकते, ना सिंधे साहब को दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। वो 1800 रुपया मेरा है, मेरा मेरा मेरा। तो वो 1800 रुपया कैसे आप घुमाएंगे? आप लोग सुन लीजिए, मैं एक्टिंग कर रहा था इतना देर। हाँ, तो 1800 रुपया कैसे घुमाएंगे? 1800 रुपया तो आपका पॉकेट में आ गया, बिल नहीं क्रिएट किया, ना बिल लिए ना बिल दिए। वो 1800 रुपया आप किस में जीएसटी नहीं है ये ढूंढना चालू कर दिया। किस में जीएसटी नहीं है? जिसमें कल्टीवेशन होता है उसमें जीएसटी नहीं है। जिसमें वो आलू के गोदाम, प्याज में है मेरे ख्याल से, लेकिन आलू वगैरह के जो बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड खरीद के बाहर निकलते हैं, उसमें आप 10 रुपया किलो, 10 रुपया बोरा खरीदे और 100 रुपया करके बेचे या 50 रुपया बेचे, मतलब बीच में जो 40 रुपया कमाया वो हो गया आपका 1800 रुपया का बैलेंस। और कहाँ पे जा रहा है? राइस मिल। राइस मिल में ये सरकार जितने भी वो सब कुछ बोलते हैं ना, आप किसान आंदोलन के टाइम पे देखे थे कि इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, आप दिखाएंगे हमेशा मेरा लॉस हो रहा है, उसमें से तो मेरा लॉस हो गया। थोड़ा किसी काम करते हैं, गांव में ज़मीन खरीद के बैठा है, ऐसे करके बैठा है, ज़मीन तो हमेशा लॉस होता है और कुछ नहीं होगा। तो फिर भी कल ही एक व्यापारी से बात हो रहा था, वो बोल रहा है मुझे सीए ने बोला कि नहीं नहीं अकाउंट में ये सब कुछ, करेंट अकाउंट नहीं खोलिए, सेविंग्स अकाउंट के थ्रू बिजनेस कीजिए, सेविंग्स अकाउंट के थ्रू बिजनेस कीजिए। ये परमिशन कौन देता है? नहीं ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाइसेंस इशू करता है। तो फिर सरकारी सिस्टम जरूर ये पैसा मारने की धंधा करके बैठा है। जो ऑफिसर्स या जो स्टाफ वहाँ पे बैठे हैं, उनमें एक ही लॉ आना चाहिए था कि करेंट अकाउंट छोड़ के कोई भी बिजनेस खोलने नहीं देंगे, क्योंकि करेंट अकाउंट से ये पता चलता है कि वो जीएसटी फॉर्म भर रहा है, नहीं भर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक छोटे व्यापारी अगर 1800 रुपया मारता है या 500 रुपया मारता है या 5000 रुपया मारता है, तो फिर बड़े व्यापारी कितने पैसे मार चुके हैं? दिन में लाख रुपया का भी जीएसटी मार सकता है। तो पैसे छुपाने की जगह कहाँ पे है? कल्टीवेशन में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, ये सारे जगह पे पैसा बांट दो ना थोड़ा थोड़ा, बाकी जितना है वो मेरा। अच्छा स्ट्रेटेजी है ना? और क्या, कौन सी जगह है? इलेक्ट्रिसिटी में पैसा डाल रहे हैं, इसमें पैसा डाल रहे हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं, ये सारे जगह पे भी चोरी है, जीएसटी चोरी है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पता भी नहीं था कि उनका जीएसटी नंबर लेके बिल्डर्स कितने चोरी करके निकल चुका है। पता नहीं कैसे ये सब कुछ मान लेता है। क्यों मानता है? जरूर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब जिसमें छुपा हुआ कुछ है, या तो पॉलिटिकल पार्टी, नहीं तो लोकल दादा, नहीं तो लोकल पॉलिटिकल पार्टी।
मुंबई में बीएमसी में एक कहावत है, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे पता नहीं, कि जितने भी बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं उसमें से 25% पैसा जाता है रिश्वत के तौर पे, या तो फ्लैट में, नहीं तो इसमें उसमें कहीं ना कहीं पे। मान लीजिए एक बिल्डर बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, मीन्स एक प्रीमाइस क्रिएट कर रहा है जिसमें 1000 फ्लैट है। उस 1000 फ्लैट में कितना सीमेंट लगता है, कितना रॉड लगता है, कितना बालू लगता है, कितना कांच लगता है, सारे के बिल बिल क्या आता है? नहीं आता है ना। तो ये पैसा वो लोग किससे कैसे मैनेज करते हैं, कौन मैनेज करते हैं? वो 25% इसलिए है ना, वो लोग बोलेंगे कि 25% लिए ना तो फिर मुझे ये करने की हक बन जाता है। तो अब कल जो मैंने बोल रहा था कि बिजनेस क्लास से लेके सर्विस क्लास सब कोई पैसा खाता है, तो पैसा खाता है। अभी आएंगे वन बाय वन, क्यों, कैसे, किस हिसाब से पूरे पैसे छुपाया जाता है और किसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। यंग जनरेशन को बोला जा रहा है, मैं खुद बोलता हूं कि जीएसटी और आईटी ये सारे में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे देते सरकार तो भी सरकार का फायदा होता, लेकिन सरकार नहीं दे रहा है। क्यों? सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट यही है। सरकार का मैं बोल रहा हूं, सरकार कौन चलाता है? पॉलिटिकल पार्टी चलाता है। पॉलिटिकल पार्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट यही है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास वो 10,000 20,000 का जो लिमिट है जिसमें खर्चा नहीं दिखा, मीन्स वो नाम नहीं आएगा, डिस्क्लोज नहीं होगा, वो सारे चीज में कौन चंदा दे रहा है, कौन चंदा नहीं दे रहा है, उसका ना ऑडिट होता है ना कुछ होता है। किसी ने एक साइन कर दिया, हो गया। ओ मोदी जी, ये कितना दिन चलेगा आपके राज में? आप तो बड़े बड़े बात करते, विश्व गुरु, इंडिया इन करप्शन या करप्शन इन, कौन सी जगह पे आप पहुंचा रहे हैं देश को? मुझे पता नहीं। मोदी जी, देवाशीष भट्टाचार्य नमस्कार बोल रहे हैं आपको। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ऑनेस्ट है। थोड़ा बच्चे लोगों को नौकरी दीजिए ना, कॉन्ट्रेक्चुअल दीजिए। जीएसटी में दे नहीं सकते हैं इतने सारे, वो जीएसटी वाले खुद बोलते हैं कि हमारे लिए इतने सारे को ट्रैक करना मुश्किल है। सच में मुश्किल है, इतना व्यापार है, इतने व्यापारी। इस सुनेंगे, एक छोटा सा सिगरेट का किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। किस्सा सुनिए पहले, उसके बाद तो कहाँ कहाँ पे पेनल्टी करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसमें। मान लीजिए कि एक सिगरेट के काउंटर, छोटा काउंटर, अच्छा ठीक है नाम भी बताते हैं, कलकत्ता में मान लीजिए पार्क स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड के पास एक सिगरेट का काउंटर, जिसका किंग साइज सिगरेट का सेल कम से कम खाली रात को होगा 100 से 150 पैकेट, मतलब 300 रुपया वाला पैकेट 100 पैकेट। कितना होता है, कितना होता है आप लोग हिसाब कीजिए। 300 रुपया करके 100 पैकेट मतलब 30,000। 30,000 में 30% अगर जीएसटी है तो फिर कितना होता है? 9,000। जिसका बिल में आता है शायद आधे दिन का बिल में आता है, आधे दिन का बिल में नहीं आता है। वो एजेंसी हाउस ऐसे ही करता है। क्यों नहीं ना, ये अनपढ़ है, बिल फाड़ नहीं सकता है। वो इनकम टैक्स फाइल जरूर होगा या नहीं होगा, वो जानते हैं। लेकिन ये 30,000 में अगर 30% जीएसटी है मतलब 9,000 रुपया सरकार डेली उस छोटे से काउंटर उसमें से लॉस कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी के कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पुलिस आके 100 रुपया लेके जाता है, 200 रुपया 500 रुपया ऐसा कुछ लेके जाता है। उस बूढ़े आदमी के पास से पुलिस पैसा उठाता है जरूर, नहीं तो और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। सब कोई जानता है पुलिस पैसा उठाता है, किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो डेली ये जो 9,000 रुपया ममता बनर्जी की सरकार लूज कर रहा है वही छोटे काउंटर से, मतलब 9,000 में से 4,500 लूज करता है। 4,500 नहीं होगा पूरे दिन में तो भी 2,000 तो है। तो ऐसे कितने हैं? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पॉलिटिकल पार्टी है, सिस्टम है, या कौन है? जीएसटी के लिए, जीएसटी में जितने स्टाफ है उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप लोग बोलेंगे कोई ना कोई एक जगह पे तो जीएसटी आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास जीएसटी नंबर है, मान लीजिए मेरे पास जीएसटी नंबर है,
मैं अगर उनके पास से जीएसटी का बिल मांगू अलोंग विद बिल कि मुझे 4 पैकेट किंग साइज मालबोरो लाइट्स दे दे, 20 का पैक्स, 4 पैकेट, ऐसा भी लोग लेते हैं। पास में क्वालिटी का एक काउंटर भी है, बार एन, उनका गलती नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, वो सिगरेट के दुकानदार का गलती नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है इतने छोटे छोटे जगह को ट्रैक करना और छोटे छोटे जगह को टैप करके फाइन लेना। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम जरूर स्टाफ की कमी है, नहीं तो आप कंप्लेन कीजिए। वो पैसा किधर लेके जा रहे हैं? वो गांव में लेके जाते हैं, जरूर गांव में लेके जाते हैं। जमीन खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। कैसे मेकअप होगा ये सब कुछ पता नहीं। कौन मेकअप करेगा? जय श्री राम मेकअप करेगा क्या? पता नहीं। लेकिन चोरी हो रहा है। श्री राम के नाम पे अगर चोरी होता है, भगवान शिव के नाम पे अगर चोरी होता है, तो फिर इसका मतलब इन लोगों के नाम पे देश ने चोरी करना चालू कर दिया था बहुत पहले से। हाथ जोड़ते हैं, श्री राम, श्री कृष्णा, भगवान शिव, ये सब के नाम पे चोरी करना, अल्लाह के नाम पे चोरी करना, जीसस के नाम पे चोरी करना, ये सब को आप लोग बंद करेंगे प्लीज। इसका नतीजा हो रहा है, ये जो भूचाल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें इसके वजह से हो रहा है। प्लीज बंद कीजिए, प्लीज हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। चोरी करना बंद कीजिए। सिंगापुर बोल के एक कंट्री है जहां पे 1 पैसे की चोरी नहीं होता है टैक्स में। एक छोटा सा 30 रुपये का कॉफी भी पिएगा तो भी साथों साथ तुरंत बिल भी काटना पड़ता है, सरकार के घर में टैक्स भी जाता है। मैं गया नहीं लेकिन सुना हूं कि देवेशिदा वहां पे 1 पैसे की चोरी आप नहीं कर सकते हैं। द मोमेंट यू विल परचेज समथिंग, द होल taxation system is like that कि that will be deducted and it will be going to the government fund directly at that point of time। तो इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? वो साहब जी मुझे बताएंगे। आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप दुनिया भर में कितने लोगों के साथ मीट करते हैं, कितने कुछ बड़े बड़े संस्कृत का डायलॉग देते हैं, कितना कुछ देते हैं। साहब जी आप प्लीज कुछ कर सकते हैं? साहब जी आप तो देश का राजा है बोलते हैं सब कुछ कर सकते हैं? देवाशीष भट्टाचार्य जी आपको पूछ रहा है, जीएसटी का रिवार्ड के लिए मैंने ही अप्लाई किया। बोलता है क्या नहीं ना, रिवार्ड का इस साल का फंड चला जा चुका है, आपको दे नहीं सकते हैं, आपको अप्रैल में देते हैं, अब कोशिश करते हैं मार्च में देंगे। कैसे जाता है? रिटर्न कैसे जाता है जब वो फंड ये डिक्लेयर्ड है कि उस इंसान ने पेनल्टी करवाया है? तो फिर क्यों ये बात आ रहा है? आप दिल्ली में ले जाके किसी को ट्रैक करके गरु पचार मतलब बंगाल से बांग्लादेश कैसे कौन गाय लेके गया है, कौन काटा है, वो बीएसएफ के पास पैसा गया है या किसके पास गया है, ये सब कुछ आप लोग पूछताछ कर रहे हैं। पार्टी फंड में कितना गया है, भाजपा के पार्टी फंड में गया है क्या, टीएमसी के पार्टी फंड में गया है क्या? जरूर ये सब कुछ पूछना अच्छा है कि पैसा किधर गया है। मैं देख रहा था कि 3 मार्च को महाराष्ट्र में 15 जगह पे ट्रैक करके ईडी ने पैसा उठा रहा है। तो ये पैसा जाता किधर है? ये सब कुछ चीज़ों के बारे में खुलासा होगा इस चैनल पे। कि ये आपको थोड़ा अभी लग रहा होगा कि ये पूरे चीज़ कौन सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ इकट्ठा बताया। तो एक छोटे सिगरेट की काउंटर अगर 9,000 रुपया का टैक्स डेली इवेड करता है, जो अनजाने में करता है, इसका मतलब एजेंसी ने उनको सिगरेट दे के कितना इवेड किया। नमस्कार, जीएसटी साहब मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपके लिए भी ये मैसेज है, ये चैनल सबके लिए है, ठीक है? सारे बच्चे को, सारे इंसान को, सबको बताया जा रहा है, कोई भी ट्रैक कर सकता है, कोई भी ये सारे चीज़ के बारे में जीएसटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करके उसका पेनल्टी भी करवा सकता है, उसका रिवॉर्ड भी ले सकता है। 10% रिवॉर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्रीय सरकार 10% रिवॉर्ड देता है, स्टेट गवर्नमेंट 1 पैसा रिवॉर्ड नहीं देता है, ऐसे ही मुझे बोला गया है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।